नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं माधव हिंदी पाठशाला से चौहान कौशिक। आज हम हिंदी मीडियम में कक्षा 8 में दूसरे सेमेस्टर में एकम नंबर 12 तालियां मारने वालों का सच, इस कहानी के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, इस कहानी के लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी। उनका जन्म झांसी के मौरानीपुरी नामक गाँव में नाम के कस्बे में हुआ था। उन्होंने रीवा से MBBS और MD तक की शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने 400 से अधिक व्यंग्य लेख लिखे हैं। इनके व्यंग्य प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। उसमें प्रेत कथा, दंगे में मुर्दा, बिसात बिछी है, खामोश, मेरी 51 व्यंग्य रचनाएँ, नरक यात्रा, बारामासी, मारीचिका आदि अनेक प्रमुख व्यंग्य संकलन है। दोस्तों, इस कहानी में जो बात है वो ऐसी है कि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सच कोई और बोले, अपने हिस्से का सच कोई और बोले, अपने हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े। यहाँ पर लेखक यही बात बताना चाहते हैं कि आज के समय में हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं कुछ नहीं करूँ, कोई और मेरे हिस्से का जुगाड़ कर ले। सब लोगों को बस अपना अपना काम करना है, लेकिन सच किसी को नहीं बोलना। हर जगह पर आज हम जहाँ देखते हैं वहाँ झूठ की बोलबाला है, वहाँ पर सच बोलने की कोई किसी से उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं क्यों बोलूँ, बस मैं क्यों बोलूँ। वहाँ अगर उसकी सब लोगों की बातें रुक जाती है आज के समय में। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि हम लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं, उसका भी कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आज ज़्यादातर लोग हमें क्या पड़ी है, हमारा क्या जाता है, हमारा क्या लाभ, ऐसा सोचकर सच बोलने से कतराते हैं। यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि मुझे एक समारोह में बोलने का निमंत्रण था। बोलकर बैठा तो कुछ मित्रों ने घेर लिया। बहुत सही बोले आप, एक ने कहा, हम तो आपको ही सुनने आए थे। मज़ा बांध दिया साहब, एक और ने कहा। लेखक की जब बारी ख़त्म हुई बोलने की तो उनके दोस्तों ने उन्होंने कह दिया कि आप तो बहुत सच बोलते हो, हम तो आपको ही सुनने के लिए आए थे। खूब खरी खरी सुना दी आपने। एक बोले, चल पड़ी बातें, आप डरते नहीं, सच कह ही डालते हैं, रुकते नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अब समय आ गया है, लोग बेलाग बोले, साफ बातें हो, ऐसी बातें जैसी होती हो। बुद्धिजीवी श्रोतागण का साहित्यिक समारोह। सब लोग ऐसे, लेखक के मित्र ऐसे बोले कि अब तो ऐसा वक्त आ गया कि सच बोलना ही चाहिए, सब लोगों को बोलना चाहिए। बहुत से लेखक मित्र भी, एक लेखक मित्र ने जो स्वयं भी बोलने में थे, कहा कि यार तुम यह भी कह देना था, तुम्हें यह भी कह देना था कि इनकी कविता में इतना दोहराव है कि वह शब्द की फिजूल खर्ची लगती है। जो यहाँ में इस समारोह में आए हैं तो लेखक का मित्र उन्होंने कहता है कि आपने इतना सब कह दिया, तब को ये भी कह देना था कि इस कविता में तो ये शब्दों का इतना दोहराव है जो शब्दों की फिजूल खर्ची लगती है। तब लेखक कहते हैं कि यार तुम कह देना, जो हमसे छूट गया तो तुम कह देते। लेखक कहते हैं कि जो मैं नहीं बोल पाया, जो मुझसे छूट गया, वो आप बोल देते, तो उसमें क्या। ऐसा वो लेखक उनको कहते हैं। हम कहते तो वो बुरा मान जाते। लेखक के मित्र ऐसा कहते हैं कि अगर हम सच कह देते तो बुरा मानते, और हमसे बुरा न मानेंगे क्या। लेखक कहते थे कि आपसे बुरा मान लेंगे तो हमसे नहीं मानेंगे। तुम्हारी बात और है यार, अब लोग तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम सच बोलोगे ही। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी बात और क्यों है, तुम्हारी क्यों नहीं। लेखक ये कहते हैं कि लोग हमसे सच सुनना चाहते हैं, हम सच बोले ऐसी उम्मीद रखना चाहते हैं, तो आपसे क्यों नहीं, आप क्यों, वो खुद क्यों नहीं सच बोलते, स्वयं आप साफ क्यों नहीं बोल पाते। साफ मतलब सत्य, जो जो सच है वही कोई क्यों नहीं बोल पाते। आप खुद सच क्यों नहीं लिख पाते, स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आपको क्या गलत लगता है और क्यों। आप भी पत्रकार हैं, आप भी लिखिए कि ये बात है वो हमें गलत लगती है, कौन सी बात गलत लगती है और क्यों लगती है, वो आप क्यों नहीं लिखते। पता है कि गलत है, पता है कि ठीक नहीं हो रहा है, बुरा भी लग रहा है, पर बोलने को राजी नहीं। सब लोगों की यही परिस्थिति है। सब लोगों को पता है कि कहाँ पर गलत हो रहा है, कौन गलत कर रहा है, कैसे गलत कर रहा है, वो सबको पता है। लेकिन सब लोग अपने मन में ये सोचते हैं कि हम क्यों किसी के साथ दुश्मनी बनाए, हम क्यों किसी को अपना शत्रु बनाए। इसलिए सब लोग चुप रहते हैं, पर बोलने को राजी नहीं। चाह रहे हैं कि कोई और यही बात कह दे। सब लोग यही उम्मीद रखते कोई और आकर कहे। अभी 50 गलत काम उनसे जो निकालने हैं। कुछ लोग इसलिए भी गलत को गलत नहीं कहते क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल हमें इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और जिन लोगों के ऐसे ही व्यक्ति के पास से 50 गलत काम निकलते हो, वो भला गलत को गलत कैसे कह सकता है। इसलिए कैसे तो विरोध करें।
इसलिए लेखक लिख रहे हैं कि जिस आदमी से हमारे 50 गलत काम निकलते हो, ऐसे आदमी से हम क्यों विरोध करें, उनके दुश्मन बने। काम के आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं। लेखक यहाँ पे बता रहे कि जिस आदमी से हमारा काम निकलता है उसके साथ भला कोई क्यों पंगा लेगा। फिर आज काम के न भी हो पर कल हो भी सकते हैं। लेखक लिख रहे हैं कि भले आज कोई व्यक्ति हमारे काम का ना हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो हमारे काम का भी हो जाए। हिंदुस्तान में किस आदमी की कब उचट कर कहाँ लग जाए और कब वह जो कल तक झूठिया चटकाटा घूमता था झूठे चलाने की पोजीशन में पहुंच जाए। लेखक कहते हैं कि हम हिंदुस्तान वासी है, यहाँ पर किसका कब नसीब बदल जाए, कुछ करवट बदल ले, कुछ पता नहीं। कल तक जो फिजूल ऐसे ही बहता रहता था वो आने वाले समय में खुद झूठे चलाने की पोजीशन में आ जाए। इसलिए गलत के विरुद्ध न तो खड़े होंगे न बोलेंगे। हाँ, चाहेंगे अवश्य कि कोई उनकी बात कोई और बोल दे और उनकी लड़ाई कोई और लड़ ले। लेखक कहते हैं कि सब लोग यही सोचकर चुप रहते हैं कि नहीं भाई आज हमें इसके खिलाफ़ नहीं बोलना है, क्योंकि आज वो बहुत बड़ा वो आदमी बहुत बड़ा है, या फिर उनसे हमारे 50 गलत काम निकलते हो। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ये सोचकर भी गलत को गलत नहीं कहते, या फिर सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि आज वो काम का ना भी हो लेकिन कल हो गया तो। इसलिए भी कुछ लोग गलत के खिलाफ़ बोलना पसंद नहीं करते। वो लोग तो ये सोचते हैं कि उनकी लड़ाई कोई और लड़ दे, मज़ा आ जाएगा। इसलिए गलत के विरुद्ध ना तो खड़े होंगे। हाँ, लेखक कहते हैं कि इसलिए गलत के विरुद्ध ना तो खड़े होंगे ना बोलेंगे। हाँ, चाहेंगे अवश्य कि उनकी बात कोई और बोल दे, उनकी लड़ाई को और लड़ दे, मज़ा आ जाए। क्या स्पष्ट बोल दिया आपने, वाह साहब, अब बातें साफ होनी ही चाहिए। लेखक के जो मित्र है वो लेखक को अब इस बात से उनकी प्रशंसा कर रहे कि आप वाह, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने तो सच बोल ही दिया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। ऐसी बात कह कर से लेखक की प्रशंसा कर रहे हैं। ही सच ही करनी होगी, वरना यह दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। लेखक कहते हैं कि अब साफ बातें ही करनी होगी, मतलब जो सत्य है वही बोल देना पड़ेगा, क्योंकि वरना आने वाले समय में ऐसा होगा कि यह दुनिया भी जीने लायक नहीं रहेगी। क्योंकि सब लोग अपने अपने जुगाड़ में पड़े हुए हैं, सब लोगों को अपना अपना जुगाड़ करना है, सब लोगों को अपना अपना फ़ायदा देखना है। इसलिए कोई किसी के साथ दुश्मनी करना या फिर कोई किसी के साथ किसी को शत्रु बनाना पसंद नहीं करता। आपको बोलना चाहिए, आप बोलो बस, आप इसके विरुद्ध लिखो, हम चुप रहेंगे, पर आप बोलो। आपके बोलने में एक बात है, एक फोर्स है, बोलिए। हम बस तालियां बजाएंगे, हो सकता है कि कभी न भी बजा पाए, क्योंकि कभी उन्होंने हमें ताली पीटते देख लिया तो वो भी बुरा मान सकते हैं। लेखक के मित्र है वो कहते हैं कि सब लोग हम मुझसे ऐसी उम्मीद रखते हैं, मतलब औरों से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि कोई और सच बोले, कोई और सच लिखे, कोई और आईना दिखाए सब लोगों को, लेकिन खुद नहीं। वो कहते हैं कि आप बोलो, हम आपके साथ हैं। आप जब सच बोलोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तालियां बजाएंगे, लेकिन कभी कभी ना भी बजा पाए, क्योंकि सामने वाले ने अगर हमें ताली पीटते हुए देख लिया तो वो बुरा मान जाएगा। वैसे हम आपकी बातों का हार्दिक समर्थन करते हैं, पर क्या करें। लेखक के मित्र कह रहे कि हम तो आपकी बातों का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या करें, मतलब खुलकर नहीं आ सकते। व्यक्तिगत रूप से वो कह रहे हैं कि हाँ हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई लेखक की बात का विरोध नहीं करता, या फिर जो सत्य बात है उसका समर्थन नहीं करता। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा मानते हैं कि हम ना तो सत्य के साथ रहेंगे ना ही असत्य के खिलाफ रहेंगे, लेकिन तटस्थ रहेंगे। ये कुछ लोग ऐसे जो तटस्थ रहना चाहते हैं। वे जानते हैं कि गलत हो रहा है पर चुप है। वे गलत को बदलने की बात तो करते हैं, पर शायद उनकी असली इच्छा इस गलत में अपने हिस्से की जुगाड़ की है। कुछ लोग गलत हो रही बातों को जान लेते हैं और उन गलत बात को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, सिर्फ बातें कर दे रहे हैं। उनके पीछे की जो मकसद है, वो हेतु है उनका, वो यही होता है कि ये गलत काम जो हो रहा है उसमें हमारे हिस्से का भी जुगाड़ हो जाए। वे गलत को भी तभी तक गलत मान रहे हैं जब तक कोई झुकट लगा कर वे स्वयं भी उस गलत में शामिल नहीं हो जाए। लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तब तक गलत को गलत बताते रहेंगे जब तक उसके अंदर उनके हिस्से का जुगाड़ ना हो जाए, या फिर वो खुद उसमें शामिल ना हो जाए, तभी चुप है। साथ ही उन्हें भय है कि कहीं वे लोग अपने साथ उनकी जगह आपको शामिल न कर ले। साथ ही उन्हें भय है कि कहीं वे लोग अपने साथ उनकी जगह आपको शामिल न कर ले। उनको ये पता है कि अगर आप सच बोल दोगे तो भी उनके मन में डर रहेगा कि यार ये सच जान गया है, तो ये उनको लेखक को या फिर जो व्यक्ति सच बोल रहा है उसको अगर वो लोग अपने साथ शामिल कर ले तो तभी वे चाहते हैं कि मैं खुलकर गलत के विरुद्ध आ जाऊँ, ताकि यह संभावना कम हो जाए। लेखक के मित्र लेखक से ये उम्मीद करते हैं कि आप खुलकर विरोध करें,
गलत का, ताकि उनका भी काम हो जाए, मतलब लेखक के मित्र का जो कार्य है वो भी सिद्ध हो जाए। क्योंकि जब लेखक खुलकर विरोध करेंगे तो लेखक के जिन व्यक्तियों का विरोध किया है वो लेखक के दोस्त को अपना समझेंगे, अपने साथ रखने के लिए तैयार होंगे। जितना कंपटीशन कम हो जाए, मतलब स्पर्धा, जितना कंपटीशन कम हो जाए बढ़िया है। सो वे आपके कहे या लिखे पर आपकी पीठ ठोक रहे हैं, पीठ ठोक कर वे सीधे उनकी बैठक में जाएंगे कि जिनके विरुद्ध आपने बोला। लेखक लिख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने सच बोला तो आपकी पीठ थपथपाएंगे, फिर सामने वाले के वहाँ जाकर पूरी बात वापस उनको सुनाएंगे और सामने वाले के जैसे वो प्रिय बनना चाहते हैं। वैसे पीठ ठोकने वालों में ऐसे भी बहुत से हैं जो गलत हो रहे को दिल से विरोधी है और गलत को बदलना भी चाहते हैं। बस वे यह चाहते हैं कि यह काम कोई और कर दे। लेखक लिखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, उनको पता भी है, वो गलत को रोकना भी चाहते हैं, गलत को बदलना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी असली इच्छा ये है कि कोई और जाकर वो गलत को सुधारे, गलत के खिलाफ बोले, गलत के खिलाफ खड़े हो, गलत करने वालों को आईना दिखाए, लेकिन खुद कुछ भी करना नहीं चाहते। बस वे यह चाहते हैं कि यह काम कोई और कर दे, कोई और बोले, कोई और लिखे, कोई और लड़े, कोई और ही इस दुनिया को बदल दे और बदलने के बाद इन्हें सादर आमंत्रित करे कि पधारिए जनाब, बिछा दे जाजम कोई और ये उस पर बैठे, लेटे, लौटे, पाँव पसारे। लेखक ये कह रहे हैं कि खुद कुछ नहीं करना है, ना तो सत्य बोलना है, ना तो सत्य बोलने वालों के साथ रहना है। वो सिर्फ दूसरों के पास उम्मीद रखते हैं और ऐसी उम्मीद रखते हैं कि अगर सब कुछ सही ढंग से, सही तरीके से हो जाए तो फिर वो सिंहासन पर बैठने के लिए खुद उपस्थित हो जाए या फिर आ जाए। तो आगे लेखक लिखते हैं कि वे गलत को बदलना चाहते हैं, उनका बस चले तो वो गलत की खटिया खड़ी कर दे, मतलब गलत को मिटा दे, पर करते नहीं, वे दूसरों के जरिए कोशिश करना चाहते हैं। लेखक के मित्र है वो ऐसा सोचते हैं कि कोई और गलत की खटिया खड़ी करे, हम कुछ नहीं करेंगे। वे चाहते हैं कि खटिया आप खड़ी करें, चलिए कि आप ही खड़ी करें, पर उस तरफ से खटिया में टनिक हाथ भी लगाने का इजहार करेंगे तो वे नहीं पकड़ेंगे। लेखक लिख रहे हैं कि ये दोस्त जो मेरे साथी मित्र है वो ऐसा मानते हैं कि मैं ही या फिर कोई और ही सत्य के खिलाफ बोले और गलत हो रही बातों को या गलत लोगों को भी खटिया खड़ी कर दे। लेकिन अगर उनको कहेंगे कि आप भी थोड़ा समर्थन दे दीजिए या फिर आप भी थोड़ी सहायता कर दीजिए तो वो ऐसा करने से अपने हाथ पीछे हटा लेंगे। वो चाहेंगे कि आप ही उठाओ और आप ही खड़ी कर दो। इसके बाद पीछे से आकर अकेले में, तब जब खटिया का मालिक न देख रहा हो, वे आपकी पीठ ठीक ठोकेंगे कि प्यारे मान गए कि क्या तो खटिया खड़ी की है आपने। वे वाह करेंगे, वे हृदय से प्रशंसा करेंगे पर साथ नहीं देंगे। लेखक ऐसे लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते ज़रूर है लेकिन कुछ काम के नहीं होते, वो सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ होते हैं। वो दोनों तरफ जैसे कहते हैं दूध और दही दोनों में पैर रखना, वैसी बात कुछ लोगों की है। तो आगे लिख रहे हैं कि आप गलत के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, इसके लिए वे मन ही मन आपका सम्मान करेंगे, परंतु बस इतना ही, उनसे यह उम्मीद करना कि वे अपनी तरफ से गलत का विरोध करेंगे या आपके साथ आएंगे, यह बात उनके साथ जाती होगी। वे दुनियादारी समझते हैं। लेखक लिख रहे हैं कि ये लोग हमारे साथ कहीं नहीं आने वाले। वो सोचते कि आप ही गलत की खटिया खड़ी करें, इसके लिए वो मन ही मन आपका सम्मान करेंगे, मन में आपका सम्मान करेंगे और ये उम्मीद करेंगे, और हमें उनसे यह उम्मीद करना गलत है, उम्मीद रखना गलत है कि वो हमारे साथ आकर हमारे कार्य में हमारा साथ देंगे। वो सिर्फ दुनियादारी समझते हैं कि मैं सबकी नज़र में अच्छा आदमी बना रहा हूँ, किसी को भी सत्य बोलना नहीं, किसी को भी सच के साथ खड़ा नहीं रहना है। परंतु परेशानी यह है कि दुनियादारी समझने वाले कभी दुनिया नहीं बदल सकते। लेखक अंत में, इस कहानी के अंत में ये लिखते हैं कि जो लोग दुनियादारी समझते हैं ना, किसी को बुरा लगेगा, मैं सच बोलूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर आने वाले वक्त में मुझे उसकी सहायता की ज़रूरत पड़ी तो, ये सब दुनियादारी समझने वाले व्यक्ति कभी दुनिया नहीं बदल सकते। क्योंकि लेखक ने इस कहानी में जो कटाक्ष किया है, जो व्यंग्य किया है, वह यह है कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि सच कोई और बोल दे, सच कोई और दिखाए, आईना कोई और दिखाए, सत्य कोई और बोले, गलत के खिलाफ कोई और खड़ा हो, लेकिन वो खुद तनिक भी सहारा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि
सब लोगों को ऐसा लगता है कि वो कर लेगा, हम क्यों उसमें अपने हाथ गंदे करें। कुछ लोग ऐसा सोच रहे कि हाँ भाई मैं क्यों करूँ, कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा तो परिवार है, मेरा तो घर है, मेरी तो जिम्मेदारी है। लेकिन घर, परिवार और जिम्मेदारी सब लोगों की होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और लोगों को उकसा कर उन लोगों से काम निकालना चाहते हैं। तो इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सच का साथ देना चाहिए और जहाँ पर भी सच बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पर सच बोलना चाहिए। आज के वीडियो में ये सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो में हम इस चैप्टर का जो स्वाध्याय है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।